कोरोना संक्रमण को लेकर भले ही आमजन बेपरवाह हो गया है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं चिकित्सकों को ऑनलाइन और टांडा मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके साथ ही सभी छोटे अस्पतालों में भी 2-2 वेंटिलेटर्स को स्थापित कर दिया गया है, जिससे कि तीसरी लहर की स्थिति में परेशानी न हो। वहीं मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए काम पूरा किया जा रहा है और चिकित्सकों को पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि स्थिति से निपटने के लिए मुश्किलें न हों। देखिए जी, जैसा फर्स्ट वेव का जो एक्सपीरियंस था उसमें ये देखा गया था कि कुछ हमारे बेड की कमी थी और कुछ जो है था वो ऑक्सीजनेटेड बेड जो थे उस जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे, सिलेंडर्स थे, इनकी थोड़ी सी कमी लग रही थी कुछ। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डर सा माहौल बना हुआ था। तो उसी चीज़ों को मध्य रखते हुए हमारे जो सिविल हॉस्पिटल हैं, 6 में से 5 जो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, उन सभी में हमने सभी में एस्टीमेट भेज दिए। ऑक्सीजन प्लांट की हम कोशिश कर रहे हैं और उनमें से 3 में हमारे काम चला हुआ है। टॉनी देवी और सुजानपुर जो वहाँ पे लगभग कंप्लीशन होने की दर पे है, वो काम लगता है फर्स्ट वीक में वो पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन पाइपलाइन का। और दूसरा भोरेंज का काम चला हुआ है, वो भी 15 दिन या 20 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने ये भी बताया कि एनआईटी परिसर में 100 बेड, सिविल अस्पताल में 250 बेड का प्रबंध किया गया है, जिससे ज्यादा मरीज होने पर उपचार किया जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली लहर में बेड की कमी से जूझना पड़ा था, इसीलिए तीसरी लहर में बेड की कमी को दूर किया जा रहा है। साथ ही सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्लांट स्थापित किए गए हैं। दूसरी रही सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात, वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास 300 से करीब हमारे बड़े सिलेंडर हैं और इसी तरह 300 से अधिक हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है। तो हर बेड के पास हम 2 सिलेंडर रखेंगे, 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखेंगे और साथ में ऑक्सीजन पाइपलाइन। तो 3 तरीके से हम ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं। हर बिस्तरे पे लगभग 300 पेशेंट का, एनआईटी में 100 बेड हमारा है, जो सीरियस पेशेंट नहीं होते हैं, कम सीरियस होते हैं, उनके लिए 100 बेड जो है एनआईटी में है। बाकी लगभग 250 से 300 बेड का इंतजाम जो है वो अपने सिविल हॉस्पिटल में कर रहे हैं विद ऑक्सीजन सपोर्ट। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में अलग अलग कोनों में ऑक्सीजन बेड, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी जगह की कमी पड़ गई थी। ऐसा लगता था कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम घुटनों पर आ गया है। स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया। दूसरी लहर के ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और एम्बुलेंस की कमी का आलम ये था कि लोग सिलेंडर छिपा कर रख रहे थे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को फायदे के लिए महंगे में बेचा जा रहा था। इसलिए कोरोना की दूसरी लहर के बाद हेल्थ सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स आदि की उपलब्धता को बढ़ाया गया है, ताकि आने वाली तीसरी लहर से निपटा जा सके और देशवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।